चाइना यूएस का बिगेस्ट राइवल है, नंबर 1 ओपोनेंट है। ताइवान को सपोर्ट करना, चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में ह्यूमन राइट्स इश्यूज को रेस करना, किस तरह से वो ओपनली बार बार चाइनीज वायरस, वुहान वायरस बोलते थे। यूएस यूक्रेन वॉर में, इजराइल हमास वॉर में बिजी है। बट ट्रंप तो कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है। वो जानते हैं कि वॉर इज बैड फॉर बिजनेस। रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को दोनों की पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं, दोनों की सोच अलग अलग है। तो चाइना किसे प्रेफर करेगा? क्या ट्रंप पूरी तरह से चाइना को ओवरलुक करेंगे? चाइना जो चाहे कर लेगा? तो पूरी दुनिया इस वक्त यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट्स का इंतजार कर रही है। सारी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। लोग बटे हुए हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि ट्रंप जीतें, कुछ लोग चाहते हैं कि हैरिस जीतें। हालांकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाइना क्या चाहेगा। ट्रंप और हैरिस में से चाइना के लिए एज अ यूएस प्रेसिडेंट कौन बेटर होगा? ऑब्वियसली इन दोनों की पॉलिसीज और अप्रोच एक दूसरे से काफी डिफर करती हैं। दोनों की पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं, दोनों की सोच अलग अलग है। तो चाइना किसे प्रेफर करेगा? देखिए, चाइना ने ओपनली तो ऐसा कोई प्रेफरेंस जाहिर नहीं किया है कि ट्रंप को आना चाहिए या हैरिस को जीतना चाहिए। चाइना की नजर में दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो यदि वो जीतते हैं तो चाइना के प्रति उनका स्टांस वैसा ही रहने वाला है जैसा उनकी 2016 से 20 तक की प्रेसिडेंसी के दौरान था। अगर आपको याद हो तो अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान ट्रंप ने चाइना के प्रति काफी कड़ा रुख अपनाया था। उनके कार्यकाल में यूएस और चाइना के संबंध खराब हुए थे। उस समय हमें यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर देखने को मिला था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज गुड्स के ऊपर तमाम टैरिफ्स लगाए थे। तो ट्रंप की चाइना के प्रति एक कन्फ्रंटेशनल अप्रोच देखने को मिली थी और इसमें अब तक कोई मेजर बदलाव देखने को नहीं मिला है। अभी भी अगर आप ट्रंप के स्पीचेस सुनेंगे तो वो यही कह रहे हैं कि चाइना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सम्मान नहीं करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करता है और ऐसे एक्शंस करता है जिससे अमेरिका के इंटरेस्ट्स को हानि पहुंचती है। आप ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्लोगन्स के बारे में तो जानते ही होंगे। ये स्लोगन्स ट्रंप की अप्रोच को दर्शाते हैं। ये दर्शाते हैं कि वो अमेरिका के अंदर फोकस करना चाहते हैं। कई एनालिस्ट्स इसको इस प्रकार देख रहे हैं कि अमेरिका ग्लोबल इश्यूज से ज्यादा डोमेस्टिक इश्यूज पर फोकस करेगा। मतलब इस बात की संभावना बनती है कि ट्रंप तमाम जगह विश्व में अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट को कम करके डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने पर फोकस करेंगे। यानी अमेरिका के ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट में एक शिफ्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो चाइना के लिए यह बढ़िया बात है। एशिया पैसिफिक में चाइना के जो इंटरेस्ट्स हैं, चाइना के एम्बिशंस हैं, उसके लिए वो डेफिनेटली यही चाहेगा कि यूएस का इंटरफेरेंस कम से कम हो। यूएस बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा ऐसा तो हो नहीं सकता, बट यूएस जितना कम इंटरफेयर करेगा चाइना के लिए उतना बढ़िया है। तो ट्रंप अगर आते हैं और यूएस के ग्लोबल इंटरफेरेंस को कम करते हैं तो चाइना के लिए ये पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। बट यहाँ ये भी प्रश्न उठता है कि क्या ट्रंप पूरी तरह से चाइना को ओवरलुक करेंगे? चाइना जो चाहे कर लेगा? चाइना को वेरियस थिएटर्स में एकदम इजी फ्री रन मिल जाएगा? एशिया पैसिफिक, साउथ चाइना सी, विभिन्न अन्य थिएटर्स में चाइना बिना रोक टोक के अपनी मनमानी कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ट्रंप के लेटेस्ट इंटरव्यूज देखेंगे, उनके स्टेटमेंट्स देखेंगे, तो उन्होंने ओपनली कहा है कि वो चाइना और रशिया के अलायंस को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अमेरिका की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को साथ मिलकर एक अलायंस फॉर्म करने दिया, इन सब देशों को एक साथ आने दिया। ये ठीक तरह से इस एक्सिस को फॉर्म होने से रोक नहीं पाए और इसलिए ट्रंप का ओपिनियन है कि उनके आने के बाद वो इस एक्सिस को तोड़ेंगे। वो करके दिखाएंगे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाई। तो ट्रंप के आने के बाद वो रशिया को चाइना से दूर करना चाहेंगे। ये दोनों साथ मिलकर अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए काफी डेंजरस साबित हो सकते हैं। अगर आप नोट करेंगे तो ट्रंप ने बार बार ये कहा है कि वो सारे युद्धों को खत्म करना चाहते हैं। उनकी सोच है कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे से दूसरे लोगों के युद्ध को फंड नहीं किया जाना चाहिए। ट्रंप के आने से नेटो भी वीकन हो सकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, टेंशंस बढ़ेंगी, नेटो का इन्फ्लुएंस और फंडिंग उतनी ज्यादा बढ़ेगी। बट ट्रंप तो कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है। वो जानते हैं कि वॉर इज बैड फॉर बिजनेस। जब भी युद्ध होते हैं तो इकोनॉमी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। युद्ध मार्केट्स को डिस्टेबलाइज कर देता है,
सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, चीजों की कॉस्ट बढ़ जाती है, एक अनसर्टेनिटी का माहौल बन जाता है। ये सब बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है। ट्रंप इस बात को समझते हैं, इसलिए वो वॉर को खत्म करने के पक्ष में हैं। अभी यूएस यूक्रेन वॉर में, इजराइल हमास वॉर में बिजी है, उलझा हुआ है। वॉर अगर खत्म हो जाएंगे तो यूएस फ्री हो जाएगा और उसका फोकस चाइना की तरफ घूम जाएगा। यूएस अपना पूरा फोकस चाइना को कंटेन करने में लगाएगा। तो जब तक वॉर चलेगा उसमें चाइना का बेनिफिट है कि यूएस का फोकस चाइना की तरफ नहीं रहेगा। दूसरा, चाइना की तरफ रशिया की डिपेंडेंस बढ़ेगी। जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, रशिया चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है, तो रशिया के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब यदि ट्रंप आएंगे तो रशिया से डायलॉग की स्थिति बनेगी। यूएस रशिया रिलेशंस हमें इम्प्रूव होते हुए भी देख सकते हैं, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पॉसिबल है। वॉर खत्म हो सकता है, रशिया पर सैंक्शंस कम हो सकते हैं, रशिया की चाइना पर डिपेंडेंस कम हो सकती है, और ये सब चाइना के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है। देखिए, ट्रंप के साथ चाहे जितनी भी दिक्कतें थीं, लेकिन एक बात चाइना को ठीक लगती थी कि ट्रंप की चाइना के प्रति अप्रोच को लेकर अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहती थी। ट्रंप जो भी करते थे ओपनली करते थे। आज भी आपको याद होगा किस तरह से वो ओपनली बार बार चाइनीज वायरस, वुहान वायरस बोलते थे, होल्ड बैक नहीं करते थे। चाइना को ओपनली क्रिटिसाइज करने से पहले सोचते नहीं थे। एम्बिग्विटी देखने को नहीं मिलती थी, जबकि बाइडेन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच कई बार एम्बिगुअस और कंफ्यूज देखने को मिली। तो ट्रंप के आने से चाइना को मालूम है कि उनका ट्रेड वगैरह को लेकर काफी हार्श स्टांस रहने वाला है, बट वो चाइना के लिए एटलीस्ट प्रेडिक्टेबल है। ट्रंप क्लियर ट्रांजैक्शनल अप्रोच फॉलो करते हैं, जिसके कारण चाइना के लिए उनके साथ डील करना आसान है। जबकि अगर कमला हैरिस पावर में आती हैं, तो वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ही पॉलिसीज को आगे कंटिन्यू करेंगी। यूक्रेन का सपोर्ट बढ़ाना, रशिया को आइसोलेट करना, नेटो को स्ट्रेंथन करना, इंडो पैसिफिक में अलायंसेस को मजबूत करना, ताइवान को सपोर्ट करना, चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में ह्यूमन राइट्स इश्यूज को रेस करना, वगैरह वगैरह। हो सकता है कि ट्रंप के कंपैरिजन में हमें हैरिस का ट्रेड में बहुत एग्रेसिव स्टांस ना देखने को मिले, बट ह्यूमन राइट्स और सिक्योरिटी सिचुएशन में ज्यादा टफ स्टांस देखने को मिल सकता है। हमें चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस की एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच देखने को मिल सकती है। चाइना की राइज को कंटेन करने के लिए, उसके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मिलिट्री स्ट्रेंथ और फर्दर डेवलपमेंट को काउंटर करने के लिए यूएस अपना फोकस एक यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट करने के लिए करेगा। लाइक माइंडेड नेशंस के साथ अलायंसेस बिल्ड अप करेगा, चाइना के ग्लोबल एम्बिशंस को काउंटर करने की कोशिश करेगा, जो चाइना के लिए काफी बड़े चैलेंजेस पोज करेगा। तो वैसे तो चाइना की कोई प्रेफरेंस नहीं रहेगी, दोनों ही चाइना के लिहाज से बुरे साबित होंगे, बट अगर कम बुरे को चुनना है तो चाइना के लिए ट्रंप से डील करना रिलेटिवली आसान होगा। अल्टीमेटली दोनों में से कोई भी आ जाए, ट्रंप या हैरिस, चाइना के लिए तो चैलेंज ही रहने वाला है। यूएस के लिए इस समय चाइना कोर पॉलिसी फोकस है, तो चाहे रिपब्लिकन्स जीतें या डेमोक्रेट्स जीतें, यूएस और चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हो जाएंगे। चाइना यूएस का बिगेस्ट राइवल है, नंबर 1 ओपोनेंट है, तो चाहे जो भी जीते, यूएस के चाइना के साथ रिलेशंस टेंस्ड ही रहने वाले हैं। यूएस चाइना की जियोपॉलिटिकल राइवलरी आज की रियलिटी है। दोनों देशों के बीच का डिस्ट्रस्ट और कंपटीशन सडनली खत्म नहीं होने वाला। दोनों देश एक दूसरे के इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को काउंटर करना जारी रखेंगे। चाइना इंक्रीजिंगली यूएस की ग्लोबल डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है। मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे रीजन्स में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी में चाइना की असर्टिवनेस और ताइवान के प्रति अग्रेसिव स्टांस यूएस इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। इसलिए यूएस चाइना के एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा को काउंटर करने के लिए अलायंसेस बिल्ड कर रहा है, मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने पर ध्यान दे रहा है। तो इसलिए कंपटीशन के कारण दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन की जगह कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मोर और लेस टोन का डिफरेंस हो सकता है कि कुछ पॉलिसीज में हैरिस एक सॉफ्टर टोन लेते हुए दिख सकती हैं, या कुछ अन्य पॉलिसीज में ट्रंप इजी हो सकते हैं। पर चाहे कोई भी जीते, ओवरऑल हमें यूएस और चाइना के बीच ट्रस्ट और अलाइनमेंट में कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा।